Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को वोटिंग है। इसी तारतम्य में टेढ़ी बात न्यूज़ हर वर्ग से उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उन्हें सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, कैसी सरकार वो चाहते हैं, यह मौका है। हर वर्ग अपनी बात सरकार, जो भी सरकार बनने वाली है, चुनाव लड़ने वाले पार्टियों तक पहुंचा सकता है। उनकी हर बात को टेढ़ी बात न्यूज़ उनके समक्ष रखेगा। आज इस समय मैं मौजूद हूं जिला सत्र न्यायालय में। आज हमारे अधिवक्ता भाइयों की जो समस्याएं हैं या उनका जो भी कहना है, कैसी सरकार वो चाहते हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी, बताएं, 17 नवंबर को चुनाव है, उसको लेकर आप अधिवक्ताओं में उत्साह है, आप सरकार से क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है? जो वकील होता है वो शुरू से ही जुझारू होता है और देश की आज़ादी में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम पिछली सरकार से भी हमने कुछ मांगे की थी, लोग हित की बातें हम करते हैं। इस सरकार से भी हमारी कुछ डिमांड है। सबसे पहले तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो पिछली बार शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि हम लागू करेंगे, उन्होंने पूरे 5 साल उनको लागू नहीं किया है, तो उसको लागू किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार बने। और दूसरी बात, जो इंदौर शहर की जो मैं बात करता हूँ, इंदौर शहर में जो इंक्रोचमेंट है, सड़कों पे जो लोग दुकान लगा के बैठे हैं, जो लोग परिवहन वाले जो गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, जो सड़क पे खड़े होकर सवारी उतारते बिठाते हैं, ट्रैफिक की जो अव्यवस्था हो रही है पूरे इंदौर शहर में। दिवाली के सीजन में आप निकलो, आदमी परेशान होता है। गाड़ी खरीद के आदमी टैक्स 10% देने के बाद परेशान है। आम आदमी की इतनी समस्या है, एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की तो भ्रष्टाचार की तो हम सब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। आप किसी भी शासकीय डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिगर भ्रष्टाचार करे कोई काम नहीं होता है। तो हमारा ऐसा कहना है कि आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। हम सबको इस चीज़ को बताते हुए हमको ये तय करना है, सरकार को तय करना है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाए और लोग मतदान करने के पश्चात सरकार की जो सुविधा है, जो जनता को देनी चाहिए, वो जनता को बेसिक सुविधा आज भी नहीं है, वो बेसिक सुविधा दे। सड़क की सुविधा अच्छी तरह दे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, भ्रष्टाचार ख़त्म करे। हमारे जो पुष्पमित्र भार्गव जी, जो कि हमारे वकीलों के बीच में महापौर बने हैं, जब वो महापौर बने थे, हम सबको बड़ा उत्साह था कि हमारे एक वकील साथी महापौर का चुनाव लड़के चुनाव महापौर बने। लेकिन मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई वकील इस शहर का संचालन कर रहा है या शहर का प्रथम व्यक्ति है। आज भी सड़क पे ठेले खड़े हैं, सिटी बस खड़ी है, आज भी सवारी रिक्शा, लोडिंग रिक्शा वाले मनचाहे स्टैंड बना के, ऑटो रिक्शा वाले मनचाहे स्टैंड बना के खड़े हैं। बेसिक सुविधा जो है आदमी को संतुष्टिपूर्वक प्रदान करना, ये सरकार का दायित्व है। और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, ताकि ये मांग हमारी काफ़ी पिछले कई वर्षों से है। और राजस्थान में ये एक्ट लागू हो चुका है। एमपी में शिवराज सिंह जी ने पिछली बार बोला था, लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। तो इस बारे में वकील लोगों में बहुत असंतुष्ट भी है। तो आप वादा करें तो उसे पूरा भी करें। तो मेरा निवेदन है कि शिवराज सिंह जी, आप अगर आप जीतें, हम चाहते हैं कि आप जीतें, और आप जीतें तो कम से कम एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करें। और कमलनाथ जी शिवराज बने मुख्यमंत्री, तो उनसे भी निवेदन है, उनसे भी हमने लिख के दिया हुआ कि आप आएँ और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वकीलों के हित में ये फैसला लें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू। जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम पंकज पांडे है। आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार बने? सरकार जो जनहित में और वकीलों के हित में कार्य करे, वो सरकार जो है आना चाहिए। और आती है तो उसके बाद जो है वकीलों की कमेटी बना के उनका सुझाव लेके, जो राजस्थान में वकीलों के लिए सारी सुविधाएं और चीज़ें लागू की गई है, वो एमपी में भी लागू की जाना चाहिए। तो राजस्थान के अनुसार जो है एमपी में भी सारी चीज़ों का वकील चाहते हैं कि लागू हो, और अतिशीघ्र उसको लागू किया जाना चाहिए। यहाँ जिला न्यायालय में और कोई समस्या है जिसका ध्यान जिला आप? न्यायालय तो पूरा समस्याग्रस्त ही है जिला न्यायालय, तो जिसका निराकरण अब यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जजेस हैं, वो बोलते हैं कि नई कोर्ट शिफ्ट हो रही है, वहाँ जाके ही निराकरण होगा, इस कोर्ट में तो कोई निराकरण होना संभव नहीं है, ऐसा बोल के वो पल्ला अपना झाड़ लेते हैं।
सरकार भी उनका सहयोग में जो है आती है और कोई कार्य जो वकीलों के हित में अभी असुविधा सारी हो रही है उस बाबत कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो यही मैं चाहता हूँ और हमारे सभी वकील भाई चाहते हैं कि जो है अभी जब तक 2-3 साल है तो यहाँ की समस्याओं का निराकरण सरकार और उनके जनप्रतिनिधि आके यहाँ पे करें और अवलोकन करें उस चीज़ का। ठीक जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम विकास यादव है। क्या चाहते हैं आप, जो 17 तारीख को मतदान है, आप मतदान में भाग लेकर के कैसी सरकार चुनेंगे? कुल मिला के हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल से हम इस सरकार को देख रहे हैं। 20 साल से पूरे मध्य प्रदेश में हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आप ही बता दें, पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड बना हो, एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया हो, कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो, कोई बेसिक सुविधा पब्लिक के लिए डेवलप हुई हो। 20 साल का पीरियड किसी भी गवर्नमेंट के लिए पर्याप्त होता है। आप अधिवक्ताओं के लिए क्या चाहते हैं? अधिवक्ताओं की क्या समस्या है? अधिवक्ताओं की तो समस्या आप देख लो। स्वच्छ भारत अभियान अपन कहते हैं, इंदौर नंबर 1 है, क्या स्थिति है? आप पीछे दिखाओ भैया, क्या स्थिति है? ये दिखाओ, ये पूरा पास ले जाके दिखाओ। ये पूरा कचरा भरा पड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान की स्थिति है। ये स्वच्छ भारत अभियान की स्थिति है हमारे यहाँ पे जी। अब इसके संबंध में आप क्या बताएं? आप बताओ, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हम। कहने को इंदौर नंबर 1 है स्वच्छ। भाई महापौर तो आपका ही साथी है ना? और इंदौर में है आपका साथी है अधिवक्ता। पूरा शहर भाई साहब, पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है। आप इंदौर के किसी शहर में, किसी गली में चले जाए, किसी चौराहे पे चले जाए, पूरा खुदा पड़ा हुआ है। इतनी धूल धमाका हो रहा है, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, आप क्या बताएं? आपने कभी महापौर से इस विषय में चर्चा करी? इस बारे में कई बार चर्चा हुई है। महापौर जी अभी थोड़ी देर पहले ही आके गए हैं, पीछे पार्किंग की कुछ व्यवस्था का बोले हैं, आश्वासन दे रहे हैं। देखें क्या करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राकेश सोलंकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था, कोई कानून नहीं है। एक जो आया था प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, उसे लागू नहीं किया जाता है, ढील ढाल करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसको लागू किया जाए, गंभीरता से लागू किया जाए। सरकार क्या देख रहे हैं, वही सरकार या परिवर्तन? परिवर्तन। इस सरकार ने इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई इस बाबत। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम धीरज है। मुझे लगता है कि एमपी में बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है। सरकार को लेके मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। जो भी सरकार आए वो जनहित के लिए कार्य करे, अधिवक्ताओं के हित में कार्य करे। आज जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ताओं ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करने की कई समय से बात की जा रही है, आज अधिवक्ता वर्ग बड़ा ही शोषित वर्ग है। ना हमारा कोई इंश्योरेंस है, ना हमारे लिए कोई लुक आफ्टर की व्यवस्थाएं हैं। हम किन हालातों में बैठ के काम करते हैं आपने देख ही लिया है। उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमपी में न्याय लंबा ही नहीं, महंगा भी है। आप छत्तीसगढ़ से, आप राजस्थान से कंपेयर करेंगे, हमारे स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है एमपी में, ये हमारे यहाँ का इनेक्टमेंट है। ये स्टैम्प ड्यूटी जो 138 है, इसमें कई केसेस हमारे यहाँ फाइल नहीं हो पाते हैं। अब न्याय नहीं मिलना, न्याय से वंचित रहना, मतलब आप न्याय दे ही नहीं रहे हो। सिंपल सी बात है। यदि मुझे स्टैम्प ड्यूटी 5% कोर्ट फीस देनी है 138 लगाने के लिए, जो छत्तीसगढ़ में नहीं लगती है, राजस्थान में नहीं लगती, लेकिन यहाँ लगती है। यहाँ एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी बात बताई कि मध्य प्रदेश के अंदर न्याय लंबा ही नहीं है, महंगा भी है। ये मतलब बड़ी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं आप वास्तविकता आप जाने। अभी मेरे साथी अधिवक्ताओं ने जिस बारे में बात की, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन वास्तविकता यह भी कि हम दिन भर, हम लोग फुल टाइम एडवोकेट से, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से सुबह 2:30 बजे शाम को 6 बजे तक कोर्ट में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब पहले जिस तरह से आते थे यहाँ पर क्लाइंट्स, उस तरह से कम हुआ है। रीज़न बिकॉज लंबा हो गया है ना, महंगा बहुत हो गया है। यहाँ पे सब कॉस्ट इतनी लगने लगी हर चीज़ की कि आप अभी एक नया केस फाइल करें, आपको पता लगे कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा है। सेंट्रल एक्ट के अलावा स्टेट एक्ट भी इतने सारे ड्यूटीज़ यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं, जिसके कारण एक आम आदमी तक न्याय पहुँचना बड़ा ही दुर्लभ और ये समझिए डिफिकल्ट हो गया है। तो इसके बारे में भी जो भी सरकार है उनको विचार करना चाहिए, ताकि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा अधिवक्ताओं को मिले और जो पक्षकार है उन्हें भी इस तरह का लाभ मिले। और साथ ही साथ इन चीज़ों, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज कोर्ट का 5 साल पहले काम चालू हुआ था। 2018 में हम अधिवक्ताओं ने वहाँ चैम्बर के लिए फॉर्म भरे थे, हम सभी लोगों ने। आज 5 साल, 6ठा साल चालू हो जाएगा 2 महीने बाद। आज तक कोई स्थिति के ऊपर क्लैरिटी नहीं कि चैम्बर बनेंगे या नहीं बनेंगे। 5 साल में 3 वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर बदल दिए गए, लेकिन आज तक कोर्ट का काम चालू कब बनेगा ये भी नहीं पता हमें। तो ऐसी कई समस्याएं। आप सामने पार्किंग देख सकते हैं, वहाँ पे पैदल चलना तक दुर्लभ है कि आप किस तरह से पहुँचेंगे। तो आप जो न्याय पाने की आस में इस कोर्ट में आ रहे हैं, वो खुद कितने सुलभ हैं ये देखना कहीं ना कहीं प्रशासन शासन का काम है। वो भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ का ध्यान रख ले स्टेट, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, पक्षकारों के लिए। बाकी जो सरकार आए उससे मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बस हमारे हितों का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। परिवर्तन दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं? सर, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन जो है वो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मैं नहीं कहता हूँ, बड़े साइंटिस्ट कह के गए हैं।
तो परिवर्तन आता है, किस तरह का आता है, जनता किस तरह का परिवर्तन चाहती है, सबका अपना व्यक्तिगत एक मत होता है। तो मेरा भी मानना परिवर्तन भले से एग्जिस्टिंग सरकार लाए लेकिन कुछ नया लाए, बस यही मेरा कहना है। थैंक ठीक है, धन्यवाद जी। आपका नाम बताएं। श्रवण कुमार मिश्रा, मिश्रा जी, आप बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं सर, कार्यकारिणी सदस्य। कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते होंगे समस्याओं को कि अधिवक्ताओं की क्या समस्या है। जैसे आपने देखा बीच में पिछले समय महामारी कोरोना काल आया, उस समय हमारे अधिवक्ता बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान भी रही। तो आप जो भी समस्या है बिल्कुल विस्तार से आप समझाएं। इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा के लोग की समस्या, सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या के लिए है। बाकी कोरोना काल में वकीलों को कोई सुरक्षा नहीं दी गई, ना कोई आर्थिक स्तर कोई भी समस्या नहीं हल की। सबसे समस्या थी उस समय कोरोना काल में वकीलों के जो काम बंद थे, उसमें कोई सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया वकीलों के लिए। बस यही बोलना चाहता। क्या दिख रहा है आपको, सरकार आती हुई या परिवर्तन? सरकार तो एक्चुअली में जो सनातन धर्म का कार्य करेगी उसको को लेके आएंगे हम। धन्यवाद जी। आपका नाम बताएं। यशवंत निगोते, एडवोकेट। जिला न्यायालय में जो अधिवक्ताओं की क्या समस्या है, या आप कैसी सरकार चाहते हैं, या आने वाली सरकार से आप की कुछ मांग हो, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक लागू होना चाहिए सुरक्षा के लिए। उनको कोई सुरक्षा नहीं है, वकील लोग अपने ऑफिसों में बैठते हैं, कभी भी उन पे हमले हो जाते हैं, इसलिए इस एक्ट को लाया जाए सरकार। ये समस्या है। दूसरी बैठने की समस्या है, चेंबर नहीं है वकीलों के पास, आर्थिक मदद नहीं है कि उनको स्टाइफंड दें, जैसे लाडली बहना के दिया ऐसे ही वकीलों को भी मिलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, इसलिए वकील लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। जैसे कुछ साथियों ने ऐसा ही बताया कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है हम एडवोकेट की, तो उसके लिए कोई ऐसी योजना होनी चाहिए कि आगे का जीवन हमारा ठीक ठाक ढंग से चल सके। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? पेंशन होना चाहिए या कोई राशि मिलना चाहिए, जैसे पेंशन या कोई राशि? हाँ, कोई राशि मिलना चाहिए। वो मिल नहीं रही अभी तक। अभी तक कुछ भी नहीं। सरकार यदि देती है तो बहुत अच्छा, सब लोग खुश होंगे, क्योंकि वकील भी एक इंसान है, वो भी रिटायर्ड होते हैं 65-64 के बाद। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वो काम करते रहेंगे। होना चाहिए। कुछ वकीलों को छोड़ दिया जाए, 10%, 5% जो अपने बुद्धि से या अपनी कला से कुछ कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये समस्या शासन दूर करे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सरकार, आप आगे आने वाली जो ये 17 नवंबर को चुनाव होंगे, सरकार परिवर्तन की स्थिति आपको दिख रही है या क्या दिख रहा है आपको? परिवर्तन तो होना ही है ना था, वो दिख भी रहा है परिवर्तन, क्योंकि सरकार ने कुछ स्कीमें ये जो लाई है, जैसे लाडली बहना जैसी, तो ये सरकार के फायदे में जाएगी। पूरी महिलाएं सब उसी तरफ जाएंगी, इसलिए सरकार का फायदा होगा। अभी हाल फिलहाल, भविष्य थोड़ा सरकार का नुकसानदायक रहेगा। अभी तो लोग भावनाओं में बह के वोटिंग एक तरफा करेंगे और उधर ही करेंगे ऐसा, जबकि मैं कुछ दूसरी पार्टी से हूँ, लेकिन मुझे जो अनुमान दिख रहा है वो इस ओर ज़्यादा झुकाव है। धन्यवाद।